हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभाष और आपका स्वागत करता हूं विभाष एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, अभी अभी सीटेट पेपर 1 2024 का कंप्लीट हुआ है, ख़त्म हुआ है साथियों। और हमारे बहुत सारे साथियों को पता करना था कि उन्होंने जो क्वेश्चंस का जवाब दिया है वो सही दिए हैं कि नहीं दिए हैं। साथियों, मैं आपके लिए सीटेट 2024 पेपर 1 के सीडीपी सेक्शन का 99% एक्यूरेसी वाला आंसर शीट लेकर आया हूं। साथियों, विथ क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन सामने दिखाई देगा और उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग मिला सकें कि आपने परीक्षा में सही बनाया है कि नहीं बनाया है। देखिए साथियों, ये कोई एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं होगी, सीधा क्वेश्चन और उसका आंसर, क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर पढ़ेंगे। साथियों, पेज नंबर वाइज जो है क्वेश्चन है, ठीक है। पेज नंबर 1 में पहला क्वेश्चन है, पेज नंबर 2 में दूसरा क्वेश्चन है। साथियों, इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहां से आप पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप अपना मिला लीजिए फटाफट से कि आपका कितना सही है और कमेंट में बताइए कि हाँ सर मेरा इतना सही हो गया है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन का सेट किसी का भी अलग अलग हो उससे कोई मतलब नहीं है, सभी में क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेम होते हैं, बस क्वेश्चन का नंबर अलग अलग होता है, इसलिए आप अपना क्वेश्चन मिलाइए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, यानी निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। तो साथियों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। साथियों, हम लोग सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका जवाब। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन खत्म। अब चलिए चलते हैं 2 नंबर पे, ये पेज नंबर 2 है, इसलिए चलते हैं हम लोग पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए सीधे 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। तो साथियों, तीसरा का भी जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण है, ठीक है। साथियों, ये क्वेश्चन आपके भी पेपर में है, आप क्वेश्चन को देख देख के अपना आंसर मिला लीजिए, एकदम सही है, कोई गलत नहीं हो सकता है इसमें से, एकदम सही सही है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रस्सी कूदने में रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट कर दिया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह का तर्क देते हैं। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्व चलन अवस्था। क्या हो जाएगा? पूर्व चलन अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले शकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं, यह क्या दर्शाता है। तो साथियों, ये दर्शाता है समीप दूरामुखी, ठीक है। 5वां का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अपसारी चिंतन। सारा मिला लीजिए आप कितना सही बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर, कथन वाला है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। बताइए, सही विकल्प चुनना है अभी, कथन और कारण, इसमें का सही विकल्प क्या होगा। तो साथियों, इसका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है साथियों, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। बताइए, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। तो साथियों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो साथियों, 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ये 9 नंबर हो गया। चलिए फटाफट मिलाते चलिए, हम लोग को सिर्फ मिलाना है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कथन वाला सवाल है, ध्यान से देखिएगा, विद्यालयीय पाठ्यक्रम की विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण है, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना चाहिए, प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो साथियों, इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। साथियों, 99% जो है ये सभी सवाल के जवाब जो मैं दे रहा हूँ एकदम सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है साथियों हमारे 11 नंबर, ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन नहीं करता है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। ये 3 नंबर सही जवाब हो जाएगा 11 का। अगला क्वेश्चन है हमारा, फटाफट मिलाएंगे, फटाफट, कोई भी देरी नहीं। 12 नंबर सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? तो सही जवाब होगा साथियों, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। ठीक है, अधिगम तो सर अधिगम तो एक प्रक्रिया है, ये तो कोई उत्पाद है नहीं, इसलिए 12 का 1 जो होगा सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, ध्यान से पढ़िएगा। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि सहस्वावस्था में क्या होगा इसका सही जवाब? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 13 का 2 सही। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? तो साथियों 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हम लोग को सिर्फ सही मिलाना है, यह व्यापक और सामान्य होती है। 14 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषताएं कौन सी है? तो साथियों 15 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। चलिए 15 भी हो गया। अब चलेंगे 16 पे। 16 नंबर कहता है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं? बताइए कोहलबर्ग के अनुसार। तो साथियों उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहले स्तर के दूसरे चरण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, पहले स्तर के दूसरे चरण में। 17 नंबर क्वेश्चन है साथियों हमारा, 17 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा आलम्बन का उदाहरण है? तो साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोलकर सोचो, संकेत और इशारा, प्रश्न पूछना, रटकर दोहराओ, आधा हल किया उदाहरण। ये सभी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, 17 का ऑप्शन नंबर 4। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि क्या? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, ध्यान से देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन फटाफट मिलाते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो साथ ही 19 का जो सही जवाब हो जाएगा वो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। चलिए 19 नंबर सवाल हो गया। 20 नंबर सवाल साथियों ये है हमारा आपके सामने। देखिए ये क्वेश्चन का सही जवाब अभी तक पता नहीं चल पाया है, ये जो है डाउट में रखिए, इसमें सीटेट क्या आंसर लेता है वो देखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डाउट में रखिए। 20 नंबर को क्या रखना है? 20 नंबर को डाउट में रखिए, या आपको कुछ पता हो कि नहीं सर 20 नंबर का ये होगा तो क्या कीजिए, 20 नंबर का आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए 21 नंबर पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विकेंद्रन। ठीक है, डिसेंटरिंग, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, ध्यान से मिलाते चलिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? तो साथियों 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास से ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। ये कथन सही नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही जवाब 22 का 1। 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन कहता है विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो साथियों 23 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, चलिए 24 पर चलते हैं, मिलाते चलिएगा और आखिरी में बताइए कितना आप ला रहे हैं। 24 का बताइए, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की अधिक जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का में मदद करता है? तो साथियों जो इसका सही जवाब हो जाएगा वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। ठीक है, 3 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर है कि अपसारी चिंतन जबकि अवसारी चिंतन, यानी इसका 25 नंबर का सीधे मैं आपको आंसर बता दूं तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर है। ठीक है, 25 का 2 हो जाएगा साथियों, बिल्कुल हमारा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, हमने सिर्फ इसमें सही जवाब देखा है साथियों। ठीक है, 26 नंबर, लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है? तो साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निजी वाक, इनर स्पीच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से पढ़िएगा और मिलाते चलिए। आखिरी हमको बताइए कितना हो रहा है। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, विविध परंपराओं के प्रति जागरूक और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में अच्छा है, कूदने में बहन के हिस्सा ले सकती है क्योंकि लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंकती है। क्या बताता है? तो साथियों ये बताता है जेंडर रूढ़िवादी।
ठीक है, 1 नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर का है कि बाधिता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। तो साथियों इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। चलिए आखिरी नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आखिरी नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं कि उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, पैटर्न ढूंढता और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने में शिक्षार्थियों की जानकारी को सार्थक संसाधित करने में मदद मिलती है। तो साथियों आखिरी नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो साथियों इस तरह से हमने सीडीपी सेक्शन के सभी आंसर को कंप्लीट कर लिया फास्ट तरीके से। आप क्या कीजिए, कमेंट में हमको बताइए कि आप कितना जवाब सही बनाए हैं, कितना सवालों का जवाब सही दिए हैं। कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए कि 30 में आपने कितना अंक प्राप्त किया है।